मैं पढ़ रहा था कहीं, तो द्रौपदी के 5 पति यानी 5 तत्व, जिसको हम अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती कहते हैं, ये पांचों तत्व उनके भीतर थे। फिर द्रौपदी प्रतीक होती हैं एक ऐसी नारी का जो अपने आत्मसम्मान और अपने जीवन के लिए पूरी तरह समर्पित है। उनका अधिकार है, तमाम बातें हैं, लेकिन इस पर मैं टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूँ। इस पर इस जिज्ञासा को, क्योंकि हमसे कहा गया, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी शास्त्रोक्त, पौराणिक और हमारे महाग्रंथों में वर्णित गाथाएं हैं, जिनमें कुछ गाथाओं को लेकर हमारे मन में संदेह है या उसके भौतिक पक्ष पर ही हमारी अवधारणा घूमती रहती है, और यही हमारी चुनौती भी है कि हम भौतिकता में ही उलझ कर रह जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, विषय आपके सामने है। आपने आज बड़ा गूढ़ विषय रखा है जी, और मैं इसको एक शब्द में पहले कहूँ कि संशय का जो शमन करता है वही शास्त्र है। तो हमको जब भी हमारे संशय का शमन करना हो, भटकने की जरूरत नहीं है, हमें शास्त्र के पास जाना है। विगत चर्चा में मैंने एक बार शास्त्र की परिभाषा बताई थी, शमशनाद शास्त्रम, जो सत्य का अन्वेषण करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है, वो शास्त्र है। शासनाद शास्त्रम नहीं है, उसको हम धर्म मान लेते हैं कि वो उसमें ऐसा लिखा है वो करना है, ऐसा लिखा है वो करना है। हम ये भूल जाते हैं कि अधूरा ज्ञान जीवन के किसी भी पल खतरनाक होता है। इसलिए ज्ञान अधूरा भी हो तो ठीक है यदि गुरु से सुना हो, क्योंकि गुरु आपकी जिज्ञासाओं को ध्यान में रखकर आपसे अपनी बात कहता है। लेकिन यदि आपने उससे ज्ञान लिया है जिसके पास खुद ज्ञान ना हो, भाई पत्थर आपको तैरना कैसे सिखा सकता है? तैरना तो आपको वो सींक का टुकड़ा सिखा सकता है, वो घास का पत्ता सिखा सकता है जो उड़ता हुआ आकर जल में डूबता नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो आपका भारीपन, आपका अहमता, आपका अहंकार आपको डुबो देगा, और गुरु के पास अहंकार विहीन होकर व्यक्ति पहुंचता है। इसलिए हमारे यहाँ सत्संग की भी गाथा गई है जी। अब आप समझिए कि बहुत सारी बातें, जैसे मैं आप सहजता से आपसे कहूं कि जो लोग द्रौपदी को जानते हैं वो कैसे जानते हैं? कहाँ से जाना आपने? कोई द्रौपदी थी? उन्होंने कहा था महाभारत से जाना। पढ़ा ना आपने? पुराण ही ने आपको बताया ना कि कोई द्रौपदी थी। तो भाई पुराण को पूरा पढ़ लो, या पुराण के बारे में पूरा जान लो, या पुराण के बारे में पूरा सुन लो, तुम्हारा संशय खत्म हो जाएगा। अब आपने उतना ही पक्ष लिया अधूरा और चले गए। बाबा तुलसी जानते थे कि कलिकाल में लोग ऐसा कहते हैं और कहेंगे, तो दो बातें अच्छी कहते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं, कहई सुनई अस अधम जे। अधम शब्द का उपयोग किया है। उसको ये वो मानते हैं कि यही पाप है। क्यों पाप है? आप जब जान नहीं रहे हैं, आप जानते हैं कि आप नहीं जान रहे हैं, तो फिर क्यों कह रहे हैं? पहले जान लीजिए तब कहिए। कहई सुनई अस अधम जे, और ग्रसस जो मोह पिशाच, मोह में अहंकार शामिल है, मोह में वो पूर्वग्रह शामिल है। तो पाखंडी हरिपद विमुख, और जाना ही झूठ ना साच, वो जानते नहीं। अब झगड़ा सास से हो गया है तो बहू पड़ोस में बताने क्यों जा रही है? सास से ही बात करें ना कि उसको क्या समस्या है, तो समस्या खत्म हो जाएगी। बहू से नाराज है सास, तो वो पड़ोस में बताने क्यों जा रही है? बहू को ही बुलाकर कहना कि भाई मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी बेटी, तुलसी पर घर जाई के, और दुख ना कहिए रोए, और लोग हंसाई होत है बांट सके ना कोई। जो नहीं जान रहा है उसको कहने क्या आवश्यकता है? तो हमारे यहाँ सबसे पहली बात समझ लीजिए, पुराण कहानियों का संग्रह नहीं है। पुराण 5वां वेद है, श्रुति स्मृति पुराण। ध्यान रखिएगा। और इन सब का निचोड़ ब्रह्म सूत्र में निकाला है। इन सब के अंश लिए इनको मथने का काम भी किया है वेद व्यास जी ने। कभी फुर्सत मिली तो वेद व्यास के चरित्र पर भी अपन बात करेंगे, ताकि लोग समझ तो पाए कि वेद व्यास कौन है। तो पुराण जो है प्रगट भाव से उस तथ्य का ऐतिहासिक प्रमाण है। उसे कभी भी कहानी के रूप में लेने की गलती मत करिए। दूसरा, हमारे यहाँ एक पुराण के प्रधान देव होते हैं, तो उन प्रधान देव के संबंध में ही बात करेंगे। सहायक तत्वों के संदर्भ में
वो अपनी बात तो कहेंगे, लेकिन सहायक तत्व तो जहां प्रधान है उसको देख लीजिए तो उनकी पूरी जीवनी मिल जाएगी। पूरी। अब रावण के बारे में जानना है तो रावण संहिता पढ़ लीजिए, रावण के बारे में जानना है पद्म पुराण पढ़ लीजिए। लेकिन मानस में रावण उतना ही है जितना होना चाहिए। रावण के बारे में जानना है, योग वशिष्ठ पढ़ लीजिए। तो रावण के पिताजी कौन, उनके पिताजी कौन, कहाँ से आए थे, कैसे क्या हुआ था, कितने भाई बंधु थे, उनकी पत्नियां कौन थी, सबका विवरण है। कोई चीज छूटती नहीं हमारे यहाँ। तो द्रौपदी चरित्र पर बहुत गहराई से और अंतिमतया प्रमाण वेदव्यास जी ने मार्कंडेय पुराण में व्यक्त किया है। वाह वाह वाह। ये मार्कंडेय पुराण वो है जो आगामी मनवंतरों के मनुओं के बारे में भी बताता है। मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने प्रत्यक्ष माया के दर्शन करने का वरदान पाया शिव जी से, और वो गए उस माया को देखने के लिए कि परमात्मा कैसे सृष्टि बनाते हैं। इतने तपस्वी थे कि उनसे मिलने के लिए शिव और पार्वती स्वयं आए। उनको उनका तेज, उनका बल तब देखकर, वो मृकंड ऋषि हैं जो आजा रमा अनादि हैं, जिनके लिए ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्म्यो वंदनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, ये मंत्र बना है महामृत्युंजय, वो मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय हैं। तो मार्कंडेय ऋषि के मार्कंडेय पुराण में जहाँ पर वो क्रॉस्टिक नामक विप्र के साथ संवाद करते हुए सब कथा सुनाते हैं, वहाँ व्यास जी के परम प्रिय शिष्य जो मंथन करने में माहिर है, एनालिसिस एक्सपर्ट है जी। देखिए, ये पृष्ठभूमि इसलिए आवश्यक है कि समझ सकें सामने वाले की द्रौपदी को। आज समझ लीजिए आप, हाँ। ताकि झंझट खत्म हो जाए आपके जीवन से द्रौपदी वाली। तो जैमिनी जी का काम ही है, मीमांसा विशेषज्ञ हैं जैमिनी जी। वो बिल्कुल परत से परत निकालकर ब्रह्म को सामने रखने में सक्षम है। पट शिष्य हैं व्यास जी के। तो जैमिनी ऋषि का वहां 4 विशेष पक्षियों के साथ संवाद होता है इस पुराण के प्रारंभ में, और वो 4 पक्षी भी अद्भुत पक्षी हैं। उन पक्षियों का जन्म भी वर्णित है। शरद जी जब महाभारत युद्ध में भगदत्त के साथ अर्जुन का युद्ध होते रहता है। भगदत्त कौन है? भौमासुर के पुत्र। भौमासुर कौन है? वही जिन्होंने 16,100 राजाओं का मान वर्धन करके उनकी राजकुमारियों का हरण करके ले आया था, जिनका कृष्ण ने जो है वध किया था प्राग ज्योतिषपुर में जी। और वो है भौमासुर जो है, जिनको नरकासुर भी कहते हैं, वो है पृथ्वी के पुत्र। तो सत्यभामा के साथ उनका शिरच्छेदन किया कृष्ण ने युद्ध में, और उनके पुत्र भगदत्त को प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया था। वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ने पहुंचे और अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा है उनका, महाभारत युद्ध। जिस समय अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा है वो हाथी पर बैठे हुए हैं और युद्ध चल रहा है। तो अर्जुन के जो कई बाण निकल रहे हैं उनको बीधने के लिए और तीरन पर तीर चल रहे हैं, उसमें से एक बाण से वहां उड़ता हुआ एक पक्षी का पेट विदीर्ण हो जाता है, और उसके पेट में जो 4 अंडे होते हैं, चूंकि उनकी आयु सुनिश्चित होती है, अभी मरना नहीं होता उनको चारों अंडों को, तो वो रुई की तरह जमीन में गिरते हैं युद्ध भूमि में महाभारत की। और उसी समय एक बाण और लगता है हाथी के पीठ पर, तो उसमें जड़ा हुआ जो घंटा होता है, हाथियों को घंटियों से भर देते थे, बड़ा घंटा, वो हाथी के घंटा जो है वो भी ऊपर से गिरता है, और वो ऐसा गिरता है कि 4 अंडों को ढक लेता है, और जोर से गिरने में पृथ्वी में दब जाते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होता है, वो अंडों को गर्मी भी मिल रही होती है, और उसके अंदर बच्चे बढ़ जाते हैं। वहाँ से जैमिनी जी निकलते हैं उस युद्ध भूमि को देखते हुए, तो उन्हें छोटे बच्चों की चिचुहाने की आवाज़ आती है। वो देखते हैं, वो घंटा को खोद कर निकालते हैं, 4 पक्षी आश्रम में रख लेते हैं। वो पक्षी दिव्य पक्षी हैं। कुछ दिन में ही वो बड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं। वो मनुष्यों की भाषा में बात करते हैं। तो उनसे पूछते हैं, भैया तुम विस्मयकारी पक्षी कौन हो जो मनुष्यों की तरह बोल रहे हो? पहले तो अपना ही किस्सा सुनाते हैं कि हम ऋषि पुत्र थे, धर्म परीक्षा लेने आए थे, धर्म जो है वो गिद्ध बनकर आए थे। उन्होंने कहा भूख लगी है, नरमांस दो। तो मेरे पिताजी परम तपस्वी थे, उन्होंने कहा भाई मेरे 4 बेटे हैं, जाओ बेटा
खड़े हो जाओ, जिनका मांस खाना है खा लेंगे, गिद्ध अतिथि आए हैं। तो हम लोग बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। बोले तुम ऐसा करते हो, पक्षी हो जाओ। तो उनके शाप से हम पक्षी हुए में आए। तो वहां पर वो एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं। जैमिनी ऋषि के पास जब वो जैमिनी ऋषि उनसे ये प्रश्न करते हैं कि जनश्रुति है, लोग कहते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, इस विषय पर तुम्हारे पास तुम्हारे पिताश्री ने और तुम्हें पुराणगत क्या जानकारी प्राप्त है? उनमें से एक द्रौपदी के चरित्र का बखान करता है। वो कहता है सुनो, द्रौपदी भी एक, पति भी एक। उन्होंने कहा तुम ये कैसी अद्भुत बात कह रहे हो कि द्रौपदी भी एक और पति भी एक? बोले स्वर्ग लोक के रहने वाले लोग कोई पृथक से अस्तित्व में नहीं आते, उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना होता है। हम लोग लिखते हैं ना अपने घरों में, कोई जाने लगते हैं लिख देते हैं स्वर्गीय ये हो गए हैं, मतलब हम ये मानते हैं, उनको एक उपाधि दे देते हैं। घर नहीं पहुंचे हैं, बीच में आ गए स्वर्ग में, 7 स्टार होटल में रुक गए हैं, अरे जाने दो भैया उनको, लेकिन वो मुक्त नहीं हुए। तो जो लोग स्वर्ग की आकांक्षा करके तप करते हैं वो स्वर्ग में निवास करते हैं, लेकिन उनको भी अपने कर्मों का फल मनुष्यों की तरह भोगना पड़ता है। तो इंद्र ने अपने जीवन में जो जो कर्म किए उसके प्रतिफल स्वरूप उनके धर्म, तेज, बल और रूप का नाश हो गया। ध्यान रखिएगा, इंद्र ने गुरु बनाया त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को। वो बेचारा, वो ऋषि महाराज जो हैं, उन्होंने इनको दानवों से जिताया, संग्राम जिताया, लेकिन वो अपनी महतारी जो दैत्य कुल की थी रचना, उनके प्रेम में दैत्यों को भी आहुति देता था। तो इंद्र ने उसका सिरच्छेदन कर दिया। 3 सिर थे विष्णु। ब्रह्म हत्या लगी, इससे धर्म और तेज धर्म में समा गए। धर्मराज के पास इंद्र का धर्म और तेज समा गया, इंद्र धर्म और तेज विहीन हो गए। फिर त्वष्टा ने अभिसार से वृत्तासुर को उत्पन्न किया इंद्र को मारने। इंद्र ने दधीचि की हड्डी से वृत्तासुर का नाश किया, तो इंद्र का बल भी जो है वो पवन हर के ले गया। पाप है, आपने अत्याचार किया है। फिर आप इंद्र जो है ऋषि गौतम के आश्रम गया। जब इंद्र ऋषि गौतम के आश्रम गया तो गौतम के आश्रम में वो छद्म से अहिल्या का मान हरण किया इंद्र ने, छद्म से। तो रूप बनाया ना, तो इंद्र का रूप भी हरण हो गया। तो रूप लेकर कौन चला गया? अश्वनी कुमार। किसके पास पहुंच गया? अश्वनी। अब इंद्र तेजहीन हो गए। तेजहीन हो गए तो दानवों को बात चली, उनने कहा सुन, इंद्र का पोस्ट खाली है, अपने को तुरंत चलना है। द्वापर चल रहा था, तो जितने दैत्य थे वो नाना प्रकार के बलशाली राजा और सैनिकों के रूप में द्वापर युग में आ गए कि हम यहां से शक्तिशाली होकर इंद्र की सत्ता प्राप्त करेंगे। इंद्र घबराए, परमात्मा के पास पहुंचे। परमात्मा ने कहा कोई चिंता नहीं। इधर भैया कुंत्री मंत्र शक्ति की आवाहन की प्रक्रिया में हो गए। इंद्र का चारों तत्व चला गया है। तो इंद्र के धर्म तत्व से युधिष्ठिर हुए। इंद्र के धर्म तत्व से युधिष्ठिर हुए। इंद्र के जो बल तत्व था इंद्र के पास, उस बल यानी धर्म और तेज, युधिष्ठिर हो गए। बल तत्व से जो है पवन देव ने भीम को उत्पन्न कर दिया। और रूप तत्व से बहुत सुंदर थे नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव उत्पन्न हो गए। और इंद्र के तेज और आधे इंद्र अपने अंश से अर्जुन बनकर आए। एक इंद्र के 5 भाग। कितने भाग हो गए? 5। अब मैया सची आ गई द्रौपदी बनकर। इंद्राणी आई ना, तो क्या बनकर आ गई? द्रौपदी बनकर। लेकिन ये 5 कैसे प्राप्त हो गए? वेदवती तपस्या में लीन है और पुकार रही है भोले बाबा को। भोले बाबा आए, उनने कहा मुझे धर्म भी चाहिए, मुझे तेज भी चाहिए, मुझे बल भी चाहिए, मुझे रूप भी चाहिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। तो उन्होंने कहा एक ही व्यक्ति जिसके 5 भाग विभक्त हो चुके होंगे, एक ही स्वरूप जो 5 रूपों में आया होगा, ऐसे तुझे 5 स्वरूप मिलेंगे, क्योंकि एक में ये 5 नहीं हो सकते जब तक वो इंद्र ना हो। जब तक वो इंद्र ना हो। अब दूसरा,
द्रौपदी को समझ लें आप। द्रौपदी की कोई माँ नहीं, द्रौपदी किसी के गर्भ में नहीं आई, द्रौपदी अग्नि से अयोनिजा उत्पन्न हो रही हैं, युवा द्रौपदी और धृष्टद्युम्न किसके विनाश के लिए हो रही हैं? द्रोणाचार्य के विनाश के लिए और असुरों के संहार के लिए, और असुरों कली के संहार के लिए। कली के अंश से दुर्योधन आया हुआ है भाई, कली ने अपने अंश से दुर्योधन का रूप धारण किया हुआ है, आया हुआ है एक अंश। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है। तो जो अयोनिजा हुई हैं, अर्थात जो किसी के पेट से नहीं उत्पन्न हुई, सीधी की सीधी युवा आ रही हैं अग्नि से उत्पन्न होकर, तो अग्नि में आप जो कुछ भी डालेंगे भस्म हो जाएगा ना। तो वहां सची समाहित हुई है द्रौपदी में शरीर प्रदान करने के लिए। और इंद्र की जो ये 5 विशेषताएं हैं, वो 5 विशेषता 5 स्वरूप में पांडव बनकर आए हैं। इसलिए सचीपति इंद्र के परिवार को द्रौपदी और पांडवों का परिवार कहा जाता है। लेकिन इस गहराई को एक आम व्यक्ति ना समझ करके इसके तर्क वितर्क करता है, और वो उसे करना चाहिए, उसका अधिकार है। क्यों? क्योंकि ऐसा वही करे जिसमें अज्ञानता भरी हो। लेकिन जानबूझकर मत कहिए। यदि जानने की इच्छा है तो जिज्ञासु बनिए, जिज्ञासु बनिए तो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते तो सत्संग करिए, सुनिए। ठीक बात है। इसको ऐसे और सरलतम रूप में देखें तो आप कहानियाँ पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, किसी भी कथानक को जस्टिफाइड करने के लिए जो एक स्टोरी टेलिंग किस तरह से होती है कि कभी हमें फिल्म का, नाटक का सबसे खल चरित्र से हमारी सबसे अधिक सहानुभूति हो जाती है। लेकिन इसके लिए हमें पूरी पिक्चर या पूरा नाटक देखना पड़ता है। जो बात हमारे विद्वान वक्ता ने कही कि आपने 2 शब्द कहीं से सुन लिए या पढ़ लिए, या आपने टेली सीरियल कोई देख लिया जिसकी एक 20 मिनट की कहानी में या 7-8 एपिसोड में आपने टुकड़ों टुकड़ों में मजबूरीवश जितनी गाथा थी, कई बार ये भी आरोप लगता है तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत की गई, वो आप देख लेते हैं और उससे एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। ये नहीं, जब तक आपको पूरा समय नहीं देना पड़ेगा। जैसे मार्कंडेय पुराण, ये मेरे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आपको द्रौपदी चरित्र पर विस्तार से जानकारी लेना है तो बिल्कुल ठीक है। जैसे इंसाइक्लोपीडिया बने हैं दुनिया में, विश्वकोश जिनको हम कहते हैं, आप जाइए, आप गूगल सर्च करते ही हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और फिर कहते हैं यस मिल गया मिल गया मिल गया। तो ऐसे जल्दी से निष्कर्ष पर पहुंचना हमारी ही अधीरता है और हमारे ही व्यक्तित्व की एक, माफ़ कीजिएगा, कमज़ोरी भी है कि हम अपने ही सनातन पर या अपनी ही संस्कृति पर एक संदेह की दृष्टि रख लेते हैं। दृष्टि होनी चाहिए, गुरु पर भी होनी चाहिए संदेह की दृष्टि, स्वयं पर भी होनी चाहिए, लेकिन उसका रास्ता एक ही है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जिज्ञासा है तो किसी विद्वान से पूछिए। आखिर हम अगर इनके सामने नहीं होते तो मुझे भी कैसे मालूम पड़ता, और आप में से भी अधिकांश लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मार्कंडेय पुराण पढ़ें, या हमें रावण के बारे में जानना है तो रावण संहिता पढ़ें, या फिर पद्म पुराण पढ़ें जहाँ रावण के चरित्र का एक विस्तृत विवरण है। जैसे अभी हाल ही में आई छावा, इस पर अगर आपको पढ़ना है तो मृत्युंजय जिन्होंने लिखी है, और शिवाजी सावंत, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट चरित्र चित्रण है छावा का, संभाजी का, या कर्ण का चरित्र चित्रण जैसा उन्होंने किया है। तो ये पूरा आपको 500 या 1000 पृष्ठ का उपन्यास पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये करिए ना, कहाँ 2 मिनट में चाय पीते हुए उत्तेजना में बहस में घिर जाते हैं, अरे नहीं आप तो ऐसा कर, नहीं। क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सब छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। ये जो हमारे पुराण हैं, इनका एक एक वेद है, इनका एक एक शब्द, जो 5वां वेद कहा गया है पुराणों को, तो इसको ऐसे नहीं समझना है। और बड़ी अच्छी बात है, जिज्ञासा ही तो ले जाती है किनारे तक। तो जिज्ञासा रखिए लेकिन पवित्र भाव से। बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।